बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मुदस्सिर हुसैन है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वेटनरी इनसाइट्स। दोस्तों, आज आपके साथ बहुत कॉमन बीमारी जो कि विलायती नस्ल के जानवरों में काफ़ी ज़्यादा कॉमन होती है, भैंसों में भी हो सकती है, देसी जानवरों में भी हो सकती है, लेकिन जो क्रॉस ब्रेड के और जो विलायती जानवर हैं उनमें ये बीमारी कॉमन होती है। और इसके हम वो केसेस आपके साथ शेयर करेंगे जिनमें नर्वस सिस्टम की इन्वॉल्वमेंट होती है और जानवर को नर्वस प्रॉब्लम भी साथ में शो होती है। तो अभी आप जो वीडियो में देख रहे हैं, ये गाय लगातार घास को मुंह में चपक रही है लेकिन खा नहीं रही, तो इसको इंसेसेंट च्यूइंग कहते हैं। जानवर लगातार च्यूइंग कर रहा है लेकिन वो कुछ भी खा नहीं रहा। तो ऐसे जानवर जिनमें दिमागी प्रॉब्लम हो जाता है इस बीमारी की वजह से, तो वो इंसेसेंट च्यूइंग करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे भी वो चबा रहे होते हैं जैसे च्युइंगम को चबाया जाता है, बार बार वो च्युइंगम चबा रहे होते हैं लेकिन आगे कुछ नहीं लेके जाते। तो इसी तरीके से ये एबनॉर्मल लिकिंग स्टार्ट कर देते हैं, अपने आप को चाटना भी शुरू कर देते हैं। और कुछ जानवरों में एबनॉर्मल चाल हो जाती है, कुछ जानवर बोलना शुरू कर देते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हीट में होता है जानवर। तो ये अब एक और गाय है, तो इसमें भी आप लोग देख सकते हैं कि ये इंसेसेंट च्यूइंग है। जानवर चारे को चबाने की कोशिश कर रहा है, अब नॉर्मल लिकिंग कर रहा है लेकिन वो खा नहीं रहा। तो ये इस बीमारी में जब नर्वस सिस्टम की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है उस वक्त ये प्रॉब्लम होता है। ज़रूरी नहीं है कि जानवर इस बीमारी में सिर्फ चारे को ही इस तरीके से चबाएगा। वो कोई भी जानवर के नज़दीक चीज़ आती है, वो प्लास्टिक के पाइप आते हैं, स्टील का पाइप आता है, या और साथ में कोई चीज़ें पड़ी होती हैं, जानवर खुरली को चपकना शुरू कर देता है। तो कोई भी चीज़ उसके एनवायरनमेंट में आती है तो वो उसको एबनॉर्मल लिकिंग स्टार्ट कर देता है या फिर उसको चपकाना शुरू कर देता है, च्यूइंग स्टार्ट कर देता है। इस तरह की च्यूइंग के अलावा कुछ जानवरों में जो बहुत माइनर केसेस होते हैं उनमें जानवर के अंदर एग्रेशन आ जाता है, जानवर बहुत ज़्यादा जारहाना हो जाता है और ऐसे लगता है कि जानवर को रेबीज़ का प्रॉब्लम हो गया, जैसे बावलापन हो जाता है जानवर को। उस तरह की हरकत जानवर शो करना शुरू करते हैं जिसको एग्रेशन कहते हैं। और कुछ केसेस में जानवर बिल्कुल ऐसे बोलना शुरू कर देते हैं जैसे हीट में बोलते हैं, तो उसको बेलोइंग कहते हैं। और ये सिर्फ थोड़े से केसेस होते हैं जो माइनर केसेस में इस तरह की अलामात जानवर शो करते हैं। तो ज़्यादातर केसेस में जानवर ख़ुद को अपने आप को ही चाटना शुरू कर देते हैं जिसको एबनॉर्मल लिकिंग कहते हैं। तो जानवर मिट्टी को चाटना शुरू कर देता है, कपड़े चाटना शुरू कर देता है। तो ये डिफरेंट किस्म की अलामात होती हैं। और अभी इस गाय को आप लोग देख रहे हैं तो इस गाय में ये सर्कलिंग का इशू स्टार्ट हो गया है। ये जानवर कॉन्स्टेंटली अपने किले के गिर्द जो है वो चक्कर लगाई जा रहा है, चक्कर काटना शुरू कर देता है। तो सर्कलिंग का भी प्रॉब्लम शुरू हो जाता है जानवरों में। इस जानवर को आप गौर से देखें तो इस जानवर को एक तो इनकोऑर्डिनेशन है, वो उसकी चाल ठीक नहीं है, और दूसरे नंबर पे जानवर कांस्टेंट चक्कर लगाता जा रहा है। तो ये कौन सी बीमारी है, इसमें ऐसा क्या होता है कि जानवर इस तरह की जो हरकत है वो करना शुरू कर देते हैं, और कौन सी ऐसी जिस्म में तब्दीली आती है जिसकी वजह से जानवर को इस तरह की अलामात ज़ाहिर होती हैं। तो एक्चुअली ये बीमारी तो कीटोसिस की होती है, लेकिन जो नर्वस फॉर्म होती है कीटोसिस की वो क्लियर कट होती है। लेकिन ये केसेस सिर्फ माइनॉरिटी केसेस होते हैं, सिर्फ कुछ केसेस में जानवरों की ये अलामात शो होती हैं, लेकिन ज़्यादातर जानवर सब क्लिनिकल होते हैं और उनमें इस तरह की कोई भी नर्वस सिस्टम की अलामात ज़ाहिर नहीं होती हैं। और अभी आप लोग ये वीडियो में देख रहे हैं कि ये गाय एग्रेशन में है, इसको 3-4 बंदों ने काबू में किया हुआ है लेकिन फिर भी ये काबू में नहीं आ रही और बहुत ज़्यादा एग्रेशन शो कर रही है। तो जब इसको रस्सी नहीं डाली गई थी तो ये दीवार के ऊपर भी इसने चढ़ना स्टार्ट कर दिया। तो ये एक स्मैकिंग ऑफ लिप्स
जानवर शो करता है कि बार बार वो ऐसे मुंह को चबा रहा है लेकिन उसके मुंह के अंदर कोई चीज़ नहीं है। इसको जो इंसेसेंट च्यूइंग है ये प्रॉब्लम शो कर रहा है। एक्चुअली होता क्या है कि जानवर को जब सब क्लिनिकल कीटोसिस चल रही होती है तो उसको उस टाइम पे उसकी तशख़ीस करना और उसकी ट्रीटमेंट करना काफ़ी मुश्किल होता है, और उस टाइम पे फार्मर हजरात भी उस जानवर पर गौर नहीं कर रहे होते। तो वो स्टेज जब गुज़र जाती है और क्लिनिकल स्टेज आती है तो उसमें ज़्यादातर केसेस में ये अलामात नहीं आती, लेकिन जो 1 to 2% केसेस होते हैं उनमें जानवर नर्वस सिस्टम की अलामात शो करते हैं। और ये जब ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा ग्लूकोज की डेफिशिएंसी हो जाती है, एक्यूट हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, शुगर लेवल बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है, तो उस टाइम फिर जानवर इस तरह की अलामात शो करते हैं और वो नर्वस स्टेज में चले जाते हैं, जिसमें अगर जानवर को टाइमली ट्रीट ना किया जाए, उसको टाइमली इलाज मुआवजा उसका ना किया जाए तो जानवर की मौत भी वाक़ई हो जाती है। जब आप लोग क्लिनिकली या फिज़िकली जानवर को चेक करेंगे तो फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन पे जानवर की जो कंडीशन है वो फेब्राइल होगी, उसको बुखार नहीं होगा, जानवर को थोड़ी सी डिहाइड्रेशन भी होगी, और उसकी जो ह्यूमन मोटिलिटी है वो कभी कभार कम होगी, और कुछ केसेस में उसका ह्यूमन जो है उसकी अगर मोटिलिटी नोट की जाए तो वो हाइपर एक्टिव होता है, उसकी हरकत काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, जानवर में लिथार्जी आ जाती है, और उसका स्टमक जो है, उसकी जो बेली है वो एम्प्टी अपीयरिंग एब्डोमेन होता है, उसकी जो फ्लैंक रीजन है वो अंदर को धंसे होते हैं, जानवर खाली पेट महसूस होता है, मिल्क प्रोडक्शन उसकी कम हो जाती है। तो ये बाकी की अलामात हैं, लेकिन जो नर्वस फॉर्म की अलामात हैं वो सबसे क्लियर और अलग होती हैं। इसके स्टार्ट में एक और भी चीज़ जो नोटिस में आती है वो ये है कि जानवर ग्रेन फीडिंग बहुत कम कर देता है और वो ग्रीन फॉडर को ज़्यादा लाइक करता है। इस तरह के एनिमल्स की तशख़ीस करते वक्त आप जो बाकी नर्वस सिस्टम की बीमारियां हैं, मिसाल के तौर पर जो हाइपोमैग्नीसीमिया है, ग्रॉस टेटनी और थायमीन डेफिशिएंसी है, उसके साथ साथ लिस्टीरियोसिस है, उसके साथ साथ रेबीज़ है, और जो जानवर की हीट पीरियड है, उन चीज़ों को भी आप लोग गौर से उस पर तशख़ीस करें, ताकि ये ना हो कि आप लोग अपनी तशख़ीस गलत कर रहे हैं और जानवर को ये बीमारी ना हो और आप लोग उसको ये तशख़ीस करके उसके ट्रीटमेंट करते रहें। तो इसकी तशख़ीस के लिए आप लोगों को बाकी भी सारी लिस्ट जो नर्वस सिस्टम की बीमारियों की है, ताकि ठीक डायग्नोसिस हो सके और जानवर का इलाज किया जा सके।